प्रिय मेरे दोस्तों, मैं आपका भाई विकास सर और आपके बीच आज 10th क्लास का धातु और अधातु चैप्टर का कुछ क्वेश्चन के साथ जो भी आए इस साल 2025 में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं। तो आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं और जो दोस्त भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। तो थैंक यू मेरे दोस्त। और आज की सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न आज है जो देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? पहला ऑप्शन कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम। हमने चारों ऑप्शन को देखें। सबसे पहले हमने हर बच्चे को क्लास में बताया है, हमने पहचानने के लिए धातु को बताया था, धातु को बताया था, उपधातु पहचानने का नियम हमने बताया था। सबसे पहले हम धातु पहचानने के नियम बताते हैं। किसी भी तत्व के अंतर्गत यदि लास्ट में यम लगा रहे वह धातु होता है। तो यहाँ से मेरा कन्फर्मेड हो रहा है कि सोडियम यम लगा हुआ है, एल्युमिनियम में भी यम लगा हुआ है, कैल्शियम में भी यम लगा हुआ है। तो ये तीनों हमारा धातु हो जा रहा है, लेकिन कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा जो प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? हमने बताया था उपधातु जिसके किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं तो लिखते समय लास्ट में यदि उसका इलेक्ट्रॉन 4 आ जाए तो उपधातु के अंतर्गत होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जस्ता, ये हमारा क्या है? धातु है। कैल्शियम यम लगा हुआ है, ये भी क्या है? धातु है। कार्बन अभी पढ़ें अधातु है, लेकिन शेष एक प्रश्न सी जो बचा हुआ है, जर्मेनियम हमारा क्या है? उपधातु है या अर्धचालक है? उपधातु बोले या अर्धचालक बोले, या आप एकदम रट के जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने वाला एकदम VVI है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है लाजवाब है, कई बार पूछा गया है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? पहला ऑप्शन कह रहा है कि टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है कम अभिक्रियाशील होता है। जी नहीं। टीन की अपेक्षा जिंक का गलांक अधिक होता है। जी नहीं। टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। जिंक महंगा होता है क्या? तो जी नहीं, ये भी नहीं होगा सही। तो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। तीसरा का आंसर क्या होगा? डी होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आप लोग मेरे यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी भाई इसका PDF चाहते हैं तो मेरा केमिस्ट्री वाला विकास सर एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जाके जुड़े और डेली आपका ये चलेगा। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सर्वोत्तम कहे तो यानी कहने का मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो लेकिन सही रूप से हो। तो सबसे पहले कॉपर है, चांदी है, एल्युमिनियम है, Fe। हमने बताया था, समझ जाओ, जिसमें जी लग गया कुछ न कुछ उसमें करनामा है, इसीलिए समझो इसमें जी लगा हुआ, इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा? ऑप्शन चांदी। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? चांदी। सर्वोत्तम चालक है चांदी में, है ना? सर्वोत्तम चालक इसमें है चांदी में। लेकिन हम बच्चों को ज़्यादातर भी बताया करते हैं कि सबसे ज़्यादा प्लेटिनियम में होता है, फिर उसके बाद सोना में होता है, उसके बाद चांदी में होता है, उसके बाद एल्युमिनियम में होता है। इस तरह से हम बच्चों को बताते हैं, लेकिन इसमें आप 10th स्तरीय में है तो इसका चांदी सही ऑप्शन होगा। नहीं इसमें प्लेटिनियम है, नहीं इसमें यू है, इसलिए इसका उत्तर सही कौन होगा? चांदी होगा। चलेंगे एक और क्वेश्चन आ गया उपधातु पर। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? पहला ऑप्शन Fe, Cu, Ni, Sv। बताओ, ये हमारा लोहा धातु के अंतर्गत, कॉपर भी हमारा धातु के अंतर, निकेल को छोड़ो, चलो हमारा DSb आ गया। इसका आंसर सही कौन होगा? Sv। क्या होगा बाबू? Sv। पित्तल एक क्या है? पित्तल आप जानते हैं, हमने बताया था, पहचानने का नियम ही बताया। यदि जो अकेले हो वह तत्व कहलाता है, जिसका कोई सूत्र होता है यौगिक कहलाता है, जिसका कोई सूत्र नहीं होता है मिश्रण कहलाता है। पित्तल का कोई सूत्र होता है? नहीं, इसलिए मिश्र धातु है। कौन सा आंसर होगा सही बाबू? मिश्र धातु। कौन होगा? मिश्र धातु। इसका आंसर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? आयन के रूप में टूटने वाला चीज है। तो आयनिक के रूप में हमारा CH2 नहीं टूट सकता क्योंकि ये बॉन्डेड तो कम है। CO2 भी नहीं टूटेगा क्योंकि गैस के रूप में उड़ने वाला पदार्थ है। NH3 भी नहीं है। तो बच गया कौन? से सी आंसर, CaCO3। CaCO3 7 का आंसर क्या होगा? सी होगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आप लोग डेली बने रहे इस चैनल पर। आप लोग के बीच में नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे जो पूछने वाले हैं, जो भी आए हैं। हम नो बकवास, कोई भी क्वेश्चन बकवास लेकर नहीं आते हैं। जो भी क्वेश्चन रहता है, जो एकदम अपने आप में एटीट्यूड होता है, अपने आप में एकदम अहम रखता है, आने वाला प्रश्न है, वो इसी को लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन 8वां है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो आप खुद जानते हैं ऑक्सीजन से संयोग करने वाला नहीं है शीशा। इसमें यदि ऑप्शन होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इसमें देखेंगे क्या क्या ऑप्शन दिया है। अब देखेंगे पहला ऑप्शन हमारा क्या है, तांबा। क्या है? तांबा। गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। बताओ, यदि सोना ऑक्सीजन से संयोग करता तो सोना हमारा क्या हो जाता? काला हो जाता। तो लोग आभूषण नहीं बनाते, इसलिए इसका आंसर सही कौन होगा? गोल्ड होगा। कौन होगा वो? गोल्ड। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। रियलिटी में सोना हमारा जो शुद्ध होता है हमारा 24 कैरेट का होता है, लेकिन लोग हमारा 20 कैरेट के बना के आभूषण देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि 24 कैरेट का 24 कैरेट यदि सोना दे तो हमारा सोना क्या हो जाएगा? अति रूप से टूट जाए, फट जाता है, और वह क्या हो जाता है? टूटता है बहुत जल्दी। इसलिए 24 कैरेट को बनाकर 20 कैरेट को बनाकर देता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा अधातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? चलो ध्यान से देखना है। क्वेश्चन दो तरीका से ये पूछता है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो तरीका से पूछता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? अधातु कहे तो हम पारा को लेंगे, धातु कहे तो ब्रोमीन को लेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? अधातु कहे तो पारा, अधातु कहे तो पारा, धातु कहे तो ब्रोमीन। चलो मेरे दोस्त, हमारा पहला ऑप्शन ब्रोमीन है, दूसरा हमारा पारा है, तीसरा तांबा है, एल्युमिनियम है। अब ऑप्शन इसका बताओ तुम लोग थोड़ा सा। हम अभी जस्ट डिस्कशन में समझाया है कि अधातु कहे तो पारा, अधातु कहे तो ब्रोमीन। आप इसको ऑप्शन डिस्कशन में जरूर डालेंगे, कमेंट में जरूर लिखेंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 का हम बच्चों को समझाया है, और आप लोग जरूर डिस्कशन में डालें, है ना। आप लोग इस पर और कुछ जानते हैं तो और कुछ डाला करें, है ना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहे कि सर हमने डिस्कशन के लिए बोले हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 11 नंबर। क्वेश्चन 11 जो है कट रहा है, लेकिन क्वेश्चन 11 जो क्वेश्चन है दोस्त, सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन को मिश्र धातु को हमने बताया था सोल्डर कहते हैं। तो देखो इसमें सोल्डर कौन है, इसलिए ये ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? अब यह फरमाइश नहीं कर रहा है कि किसके साथ, जल के साथ, वाष्प के साथ, ये सब देखना है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट खाली लिख दिया कि अधिक अभिक्रियाशील कौन है। तो बताओ, Ag, Hg, है ना, Au, ये सभी निचली स्तर पर रहने वाली तत्व है। यथार्थ ये कम अभिक्रियाशील होती है, लेकिन कॉपर हमारा ऊपरी स्तर पर रहने वाली है, ये अधिक अभिक्रियाशील करती है। बच्चों को हमने सिखाया था कैसे कैसे तत्व रहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन अधातु है? एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछने वाला है कि कौन अधातु है, निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो देखेंगे, सबसे पहले अभी जस्ट ही बताया है दोस्त, आगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर फोकस करना। बताओ, लोहा हमारा धातु है, कार्बन हमारा अधातु है। लो आ ही गया आंसर, कार्बन क्या है? अधातु है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, कार्बन क्या है? आ गया। देखो क्वेश्चन कार्बन को बहुत रिपीट करता है दोस्त, कार्बन को छोड़ो नहीं, कार्बन को एकदम धर पकड़ रखो, क्योंकि कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। इसको भुलाएंगे नहीं, क्योंकि कार्बन से प्रश्न हर हाल में पूछते रहते हैं, तो ध्यान में रखना। हमारा जो क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, इसको एकदम हर हाल में देखें। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। चलो बॉक्साइट एल्युमिनियम का। बताओ, पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा कैल्शियम, तीसरा सोडियम, और चौथा हमारा एल्युमिनियम। इसका आंसर क्या होगा बॉस? एल्युमिनियम होगा। चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? पहला दोस्त एल्युमिनियम, दूसरा दोस्त सोडियम, तीसरा हमारा कॉपर, और चौथा हमारा क्या है? लोहा है। बताओ मेरे दोस्त किसका कम होगा? तो बताओ, इसमें हमारा सोडियम जो होता है उसका गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए हम बोलते हैं सोडियम। इसका बिल्कुल सही आंसर है।
धातुओं की प्रकृति होती है क्या? बताओ, क्वेश्चन लाजवाब है, क्वेश्चन लाजवाब है, हो सकता है ये टपके। क्वेश्चन लाजवाब है तो बताएंगे धातुओं की प्रकृति होती है क्या? विद्युत का धनात्मक, विद्युत का ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। बताओ, धातु को चाटते तो कैसा होता है, कैसा महसूस होता है? धातु को आप लोग जीभ पर रखेंगे, देखेंगे वो कैसा होता है, तो विद्युत का धनात्मक होता है। धातु तो विद्युत का धनात्मक होता है, तब ना उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करना शुरू कर देता है। चलो, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 18, लौह एवं प्रपास्त का जंग में सुरक्षित रखने के लिए में किस धातु का पतली परत चढ़ाई जाती है? बताओ दोस्त। तांबा का, चांदी का, सोना का, जिंक का। ऐसे हमारी बात किया जाए तो हमारी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? हालांकि सोना की भी परत होती है, लेकिन सोना की परत महंगाई होने के कारण नहीं चढ़ पाती है। जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट 19 पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, आप लोग को लिए सेशन में बने रहेंगे दोस्त। आप लोग को प्रतिदिन आप लोग को 10-20 क्वेश्चन हम लेके डेली आएंगे। 10th क्लास वाले बच्चों के लिए ध्यान में रखना, 12th वाले बच्चों को भी लिए आएगा। देखो, इसमें भिविया लगा लो, इसमें एकदम 100% क्वेश्चन 19 पूछेगा। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? पहला व्यंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर, कच्चा चूना। बताओ इसका बिल्कुल आंसर कौन सही होगा दोस्त। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, तो हमने बच्चों को बताया कि जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसलिए इसका आंसर सही कौन होगा? जिप्सम। और आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, जरूर बताएंगे कमेंट में, आप लोग के लिए बता रहे हैं। चलो, एक क्वेश्चन लाजवाब है। विद्युत अपघटनी प्रसंस्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है, अपघट्य बनाया जाता है, इनमें से सभी। तो बाबू, किसी भी विद्युत को प्रसंस्करण जब किया जाता है, अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एनोड। चलो, इसमें लगा लो भी भैया, इसमें लगा लो भी भैया, एकदम 100% क्वेश्चन आने वाला है। जब मैग्नीशियम फित्ता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग लौ होती है क्या? एकदम उत्पन्न लाव, हमारा जो लहरता हुआ आग होता है वो उत्पन्न होता है, उसे कौन सी रंग दिखाई देती है? पीली रंग दिखाई देती है कि नीली दिखाई देती है, चमकीली उजला दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है? इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा सी होगा, चमकीली उजला। तो थैंक यू मेरे दोस्त आज की सेशन के लिए। और जो भी विद्यार्थी मेरे सेशन में नहीं जुड़ते हैं तो मेरे आप सभी से गुजारिश करते हैं कि दोस्त आप लोग ठान लो मेरे सेशन को देखने के लिए, क्योंकि आपको फिर बाद में पछतावा आएगा जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तब। थैंक यू मेरे दोस्त आज के सेशन के लिए।